क्लास 10 के हर स्टूडेंट के मन में एक ही क्वेश्चन होता है, कितने घंटे पढ़ें। कोई कहता है 4 घंटे, कोई कहता है 6 घंटे, कोई कहता है 6-7 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो आखिरकार सच क्या है? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा और शायद मेरा आंसर तुम्हारी सोच बदल दे। मान लो 2 स्टूडेंट हैं, एक 10 घंटे किताब खोलकर बैठा रहता है और एक 6 घंटे फोकस के साथ पढ़ता है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर किसके आएंगे? अगर तुम्हारे मन में चल रहा है ना कि ये जो 10 घंटे पढ़ रहा है इसके आएंगे, तो तुम गलत हो। तो सबसे बड़ा झूठ जो हमारे बीच फैलाया गया और सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो यही है कि मोर आवर्स इक्वल टू मोर मार्क्स, कि ज्यादा घंटा पढ़ने से ज्यादा नंबर आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक स्टूडेंट है वो केवल 10 घंटे किताब खोलकर बैठा हुआ है, अब तुम ही सोच लो, तुम किताब खोलकर केवल बैठे हुए हो, समझ कुछ नहीं आ रहा, केवल खोलकर बैठे हो, कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम केवल 4 घंटा फोकस के साथ पढ़ लो, मतलब दुनियादारी एक कोने में कर दो, केवल इन 4 घंटे में केवल किताबें पकड़ो, केवल किताब में ही घुस जाओ, तो तुम उस 10 घंटे वाले बंदे को भी बीट कर दोगे। ये मैं अभी कागज पर लिख कर दे दूंगा अगर तुम मेरे सामने होते तो। देन हाउ मेनी आवर्स स्टडी, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? इसका एक्चुअल आंसर ये है कि कभी भी कोई फिक्स नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर स्टूडेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई स्टूडेंट स्कूल जाता है, कोई स्टूडेंट स्कूल प्लस कोचिंग दोनों जाता है, कोई तो स्कूल और कोचिंग भी जाता है और उसने अपना बैकलॉग बना दिया है। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ये जो स्कूल जाता है बच्चा, ये अपने आप को 2 से 4 घंटे दे पाएगा। जो ये स्कूल और कोचिंग जाता है ये 2 से 3 घंटे दे पाएगा। जिसने बैकलॉग भी बना लिया है वो 1 घंटा अपने बैकलॉग को भी देगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका सीधा सा आंसर ये है कि कोई फिक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तुम्हें खुद अपने आप से ढूंढना पड़ेगा। जैसे अगर तुम देखो, कोचिंग नहीं जाते हो ना, केवल स्कूल जाते हो, तो मेरी एडवाइस ले लो। एडवाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आंख बंद करके फॉलो करना, केवल एडवाइस, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। मेरी एडवाइस ये है, अगर तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें 2 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अगर तुम स्कूल और कोचिंग दोनों जाते हो तो तुम्हें 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और अगर तुम्हारा बैकलॉग भी बना हुआ है, तुम स्कूल भी जाते हो, कोचिंग भी जाते हो और तुमने बैकलॉग भी बना दिया है, तो तुम्हें बैकलॉग को 1 घंटा अलग से देना है क्लियर करने के लिए, और बाद बाकी जो तुम 2 घंटे अपने आप को सेल्फ स्टडी के लिए दे सकते हो। तो ये मेरी एक एडवाइस है। ये मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि इसको आंख बंद करके फॉलो करो, नहीं। अगर मान लो तुम स्कूल जाते हो, स्कूल से आने के बाद भी घर का काम हो जाता है, तुम्हारे पास नहीं समय बच रहा, केवल तुम्हारे पास, मैं कहता हूँ अगर 2 घंटे भी है ना, 2 घंटे भी हैं, तो इन 2 घंटे में पढ़ो। जो मैंने तुमसे शुरुआत में एक बात कही थी ना, जो हमसे सबसे बड़ा झूठ बोला गया बचपन से, वो यही बोला गया, ज्यादा घंटे पढ़ना बराबर ज्यादा मार्क्स लाना। ऐसा कभी नहीं होता है। ज्यादा घंटा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। स्टडी फोकस के साथ करने से मार्क्स आते हैं। फोकस एक ऐसी चीज है। अब मैं तुम्हें फोकस का एक एग्जांपल दे दूं। देखो, एवरेज और एक टॉपर बच्चे में क्या अंतर रह जाता है, देखो मैं तुमको बताऊं। एवरेज बच्चा क्या करता है ना, मान लो तुम्हारे पास, मैं कहता हूँ 3 घंटे हैं सेल्फ स्टडी करने के। यहाँ देखो, ऊपर मत देखो, यहाँ देखो, 3 घंटे हैं तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी करने के। अब एक टॉपर बच्चा क्या करेगा और एवरेज क्या करेगा? एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा ना, इसी में वो पता क्या करेगा, कहाँ कहाँ बैठ के पढ़ेगा? जहाँ पर सब बात कर रहे हैं, जहाँ पर सब घर वाले बैठे हैं, वो पता कैसे पढ़ता है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक एयरबड्स इस कान में लगा ली और ये कान खुला हुआ है। इस एयरबड से तो अपना लेक्चर देख रहे हैं जो यूट्यूब पर चल रहा है, और इस कान से घर वालों की बातें सुन रहे हैं। मम्मी अब पापा से कह रही हैं कि देखो, मौसी के लड़के की तो हाइट इतनी बढ़ गई है और मेरा लड़का छोटा रह गया कॉम्प्लेन पी के भी। तो तुम मतलब वो बातें सुन रहे हो, कॉम्प्लेन और हाइट छोटी रह गई, मौसी के लड़के को दूर हटाओ। मौसी का लड़का अपनी जगह है, तुम अपनी जगह हो। जो तुम कर सकते हो वो मौसी का लड़का और पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ओके, ये बात मैं बहुत क्लियर ही बता रहा हूँ तुम्हें, इसलिए किसी से भी कभी भी कंपेयर मत करना। हाँ, उस आदमी से जिससे भी तुम आगे निकलना चाहते हो, उससे आगे निकलने की सोचो, कंपेयर मत करना कि हाँ मैं अभी इस स्टेज पे हूँ, ये उस स्टेज पे है। कंपेयरिंग कभी मत करना। ओके, तो क्या मैंने कहा, फोकस के साथ पढ़ना। क्या एवरेज स्टूडेंट क्या करता है? वहां बैठता है जहां पर घर वाले बैठे हैं, जहाँ पर घर वाले बैठे हैं। सबसे पहली गलती ये हो जाती। दूसरा ये कि वो इन्हीं 3 घंटे में पढ़ते पढ़ते, मान लो उसे ज़्यादा, जैसे 1-2 घंटे लगातार पढ़ लिया तो अब थोड़ा दिमाग पे तो लोड आएगा, उसने वीडियो रोकी,
अब वो ये सोच रहा है मैंने 2 घंटे में कितना सारा पढ़ लिया, मैं तो बहुत ज़्यादा महान हो गया, अब तो मेरे 95% कन्फर्म। तो वो ये सोचने लगता है, वो इसी 3 घंटे में ड्रीम से भी सोचने लगता है कि हाँ, अब तो मैं मेडल पहनूँगा जाके और अपने माँ-बाप को गर्व फ़ील कराऊँगा। तो ऐसा नहीं, अभी ड्रीम्स के बारे में नहीं सोचना है। फ़ोकस का मतलब जानते हो क्या होता है? फ़ोकस का मतलब मैं तुम्हें बताऊँ, मार्शल आर्ट करते हुए देखा है कभी? जो चाइनीज़ लोग होते हैं उनको मार्शल आर्ट करते हुए देखा है? फ़ोकस का मतलब ये होता है कि अगर तुम फ़ोकस का मतलब ये है, अगर तुम्हारे पास 3 घंटे हैं पढ़ने को, तो इन 3 घंटे में फ़ोकस का मतलब पता है क्या है? कि इन 3 घंटे में 1 सेकंड भी तुम्हारा फ़ोकस पढ़ाई से नहीं हटना चाहिए। तुम्हें ये 3 घंटे में तुम कहो कि मुझे पानी पीना है, नो, फ़ोकस नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल फ़ोकस इसको कहते हैं, फ़ोकस इसको कहते हैं। अब तुम कहोगे बीच में मुझको ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा 3 घंटे में, हाँ, तो तुम ले सकते हो, 1-1 घंटे में 10-10 मिनट का रेस्ट ले लो, लेकिन उसके बाद जब रेस्ट लेने के बाद जब स्टडी मोड में आओ, तो इतना फ़ोकस हो जाओ कि उस बीच में ना सपने, ना घरवालों की बातें, ना अपने बारे में, केवल और केवल जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो, उसे कहते हैं फ़ोकस स्टडी, ठीक है? अगर तुम फ़ोकस के साथ केवल और केवल 3 घंटे पढ़ते हो ना, तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ बोर्ड्स में तुम्हारे 95% तो आराम से आ जाएँगे। अगर इतना नंबर टच नहीं कर पाते हो ना, तो मैं ये लिख के दे देता हूँ 90% तो तुम्हारे कन्फर्म है, अगर तुम 3 घंटे फ़ोकस के साथ पढ़ लो। क्योंकि 3 घंटा बहुत ज़्यादा नंबर होता है। अगर तुम कहो कि नहीं, अभी अगर मान लो तुम्हारी मैं बता दूँ, तुम क्या करोगे ना, तुम सोचोगे अरे मुझे तो दिन के 10 घंटे पढ़ना चाहिए तब मेरे 95% आएँगे। ऐसा नहीं है, मैं अपना बता दूँ, मैंने क्या करा था प्रैक्टिकल, मैं दिन के केवल 3 या 4 घंटे पढ़ता था, झूठ नहीं बोलूँगा, 3 या 4 घंटे। लेकिन कैसे? जब मैं पढ़ने को बैठ जाता था, तो घरवालों से कह देता था प्लीज़ मेरे कमरे में, मतलब अब भाई देखो मेरा पर्सनल कमरा तो था नहीं, तो मैं मतलब सबके सामने ही बैठता था, लेकिन उन लोगों से कह देता था कि प्लीज़ मेरे सामने बात मत करना, डिस्टर्ब होता है। और फिर मैं लेक्चर देखता था। ऐसा मैंने रोज़ करा, रोज़ करा, रोज़ करा, और तुम यकीन नहीं मानोगे मेरे बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे। किसी दिन मौका मिलेगा मैं बताऊँगा भी बोर्ड्स में कितने नंबर आए थे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना समझो कि तुम्हारी ये गलतियाँ रह जाती हैं, इसलिए तुम बन जाते हो एवरेज स्टूडेंट। क्या समझ रहे हो? तुम्हारी ये गलतियों की वजह से तुम्हारे ऊपर एक टैग लग जाता है एवरेज स्टूडेंट। टॉपर क्या करता है ना, वो केवल और केवल फ़ोकस के साथ पढ़ता है। वो उस बीच में ये बातें बिल्कुल नहीं सोचता, दुनिया क्या कह रही है, आज भैया मैं वहाँ गया था उसने मुझसे ये कह दिया, बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं। फ़ोकस के साथ पढ़ना है। तो तुम्हारा जो इस वीडियो पर क्लिक करने का मोटिव था कि भाई कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, फुल वीडियो का एक छोटा-सा रिव्यू दूँगा, बता रहा हूँ। मैंने तुमको क्या बताया कि देखो, तुम जो सोचते हो ना कि ज़्यादा घंटा पढ़ने से ज़्यादा नंबर आएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम 2 या 3 घंटे भी फ़ोकस के साथ पढ़ते हो, बहुत अच्छा नंबर ला पाओगे। और जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि कितने घंटे पढ़ें, तो ये कोई भी एक फ़िक्स नंबर नहीं है। ये कोई भी नहीं बता सकता कि कितने घंटे फ़िक्स पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने बस तुमको एक एडवाइस दी है कि अगर तुम स्कूल जाते हो तो इतने घंटे पढ़ो, स्कूल और कोचिंग जाते हो तो इतने घंटे, और अगर तुम्हारा बैकलॉग भी बन गया तो 1 घंटा अपना बैकलॉग को दो अलग से और 2 घंटे सेल्फ स्टडी करो। ये मैंने केवल एक एडवाइस दी है, रूल नहीं है। इसको तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर 2-3 घंटे की जगह 1-2 घंटे भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर तुम्हारे पास दिन के 3 घंटे या 2 घंटे भी बचते हैं, बच रहे हैं ना, इतने तो बचते ही होंगे पूरा घर का काम करने के बाद, तो ये 2-3 घंटे ही केवल जो मैंने अभी बताया ना, तुम फ़ोकस के साथ पढ़ लो। मैं लिख के बताता हूँ, ये जो नंबर है ना, ये तो आ ही जाएगा। अगर थोड़ा और फ़ोकस कर लिया तो ये वाला नंबर भी आने में समय नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर इस वीडियो में जो तुमने क्लिक करा, उसका आंसर मिल गया कि कोई भी फ़िक्स नंबर नहीं है पढ़ने का। तुम्हारे पास दिन के अगर 2-3 घंटे ही बच रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है 10 घंटे पढ़कर ही तुम 95% लाओगे। तो बस इस वीडियो का यही मोटिव था। और अब अगर तुम केवल ये वीडियो देखकर चले गए, तुमने सोचा छोड़ो इन्होंने तो ऐसे ही बता दिया उल्टा सीधा, नहीं, उल्टा सीधा नहीं बताया, ये रियलिटी बताई है, हर स्टूडेंट की रियलिटी बताई है। क्योंकि हर स्टूडेंट कह तो देता है मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, घर वालों का काम हो जाता है, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, कहीं कुछ करना है, कहीं दोस्त का कॉल आ गया, कहीं यहाँ वहाँ जाना है, नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हें दिन के, मैं इतना तो श्योर कह सकता हूँ कि दिन के 2 या 3 घंटे तो आराम से मिल जाते हैं। तो बस उन्हीं 2-3 घंटे मैंने तुम्हें बताया है कि तुम फोकस के साथ पढ़ो। इन 2-3 घंटे में बिल्कुल भी यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देना है, ओके? तो इस हिसाब से पढ़ोगे ना, मज़ा आ जाएगा। और अभी से अभी कमेंट कर दो, चैलेंज एक्सेप्टेड।
चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं भी तो देखूं कि हाँ तुम इस वीडियो के बाद ये फॉलो करोगे या नहीं। पिछली वीडियो जो मैंने टाइम टेबल के ऊपर बनाई थी उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट करा कि हाँ मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, मैं 21 डेज बाद देखूंगा कि ये टाइम टेबल अच्छा है या नहीं है। तो ठीक है, आप लोग देख लेना, 21 डेज के बाद बताना टाइम टेबल कैसा रहा। और अगर तुम्हें भी टाइम टेबल वाली वीडियो देखनी है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। वरना यहाँ पर ये देखो काली काली लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करके देख लो। तो वीडियो बहुत लंबी होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।